ठीक है बेटा। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर क्या होगा √3 इंटू √3 क्या होता है 3। हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल VMPA मास्टर क्लास। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। जिन बच्चों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है एक्सरसाइज 4.1 की, जिसने नहीं देखा तो वो VMPA मास्टर क्लास पे जाए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज 4.2 देखें। ठीक है, तो इसमें कोई कंसेप्चुअली एक्सरसाइज नहीं है, इसमें जस्ट आपको सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो वो हम आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर + 3 एट x = 0। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना, फाइंड करना, फिर सेकंड में x = -1, थर्ड में x = 2 पे हमें फाइंड करना है। तो इसमें जस्ट हमें वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखो px हमारा है 5x - 4x स्क्वायर + 3। हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है, यानी कि p0, x की जगह 0, x = 0 पे निकालना है, तो x की जगह हम क्या लेंगे 0। 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर + 3। मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपको 0 पुट करना है सिंपली। तो 5 × 0 हो गया 0, माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 × 4 ये भी हो गया 0 + 3। तो ये आंसर आपका आ गया 0 - 0 0 + 3 3 हो गया। तो p0 आपका कितना आ गया बेटा 3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया 3 आ गया। सिंपली हम सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, इसी पॉलिनोमियल का px तो यही है, सेम है px। हमें px गिवन है 5x - 4x स्क्वायर + 3। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है क्या, आपको क्या फाइंड करना है, x = -1 पे फाइंड करना है। तो हमें p - 1 फाइंड करना बेसिकली। तो अब x की जगह क्या पुट करेंगे बेटा -1, 5 - 1 -4 × -1 का स्क्वायर + 3। p - 1 = 5 × -1 बेटा -5 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 × 1 + 3। p - 1 = -5, 4 × 1 4 हो गया + 3। p - 1 -5 -4 -9 + 3। p - 1 क्या आ गया हमारा -3, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -9 में से 3 माइनस करेंगे -6। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, हम करते हैं थर्ड पार्ट। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, x = 2 पे फाइंड करना है। थर्ड पार्ट हो गया x = 2 पे हमें फाइंड करना है। तो देखो पॉलिनोमियल तो यही है सेम, तो p2 में फाइंड करना है। 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर + 3। देखो जहां जहां x था वहां हमने 2 पुट कर दिया, तो 5 × 2 कितना हो गया 10, -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 + 3। तो 10 - 4 4 16 + 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 16 हम माइनस करेंगे कितना आएगा 6, और साइन ग्रेटर का आता है तो ये -6 हो गया +3। तो -6 + 3 क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे अगेन सब्ट्रैक्ट होगी और साइन ग्रेटर का आएगा क्योंकि 6 ग्रेटर है, तो -3, 6 में से 3 गया 3 आ गया, आंसर आपका आ गया -3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के जो तीनों पार्ट था उसके ये सॉल्यूशंस थे। नेक्स्ट अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखो ये सिंपल सा एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं, तो इसलिए फटाफट हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये जो चार पार्ट है इसमें सब में x की वैल्यू 0 पे क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू 1 पे क्या आंसर आएगा और x की वैल्यू 2 पे। तो बारी बारी से हम 0 1 2 पुट करेंगे और सबका आंसर निकालेंगे।
तो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, पी वाई इक्वल्स टू है बेटा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो सबसे पहले हम पी जीरो निकालेंगे, पी जीरो यानी कि वाई की जगह क्या पुट करना है, जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, तो जीरो का स्क्वायर जीरो हुआ, जीरो माइनस जीरो हो गया, ये वन हो गया, तो पी जीरो आपका क्या आ गया, वन। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी वन। तो अगेन अब इसमें पी वन वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा, वन, वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन होता, वन माइनस वन प्लस वन, वन वन कैंसिल हो गया, वन आ गया, तो पी वन आपका क्या आ गया, वन। अब हमें क्या फाइंड करना, पी टू, तो y की जगह हम टू पुट करेंगे, टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, सब फोर माइनस टू प्लस वन, फोर और वन फाइव, फाइव में से टू गया थ्री, तो P2 हमारा क्या आ गया बेटा, थ्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में भी आपको 0 1 2 सारे पुट करने हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या बना है, पीटी इक्वल्स टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो P जीरो निकालो पहले, टू इंटू जीरो, सॉरी टू प्लस टी की जगह जीरो आ जाएगा, प्लस टू, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब, तो टू ये भी जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू टू ये भी जीरो हो गया, और जीरो का क्यूब ये भी जीरो, यानी कि टू आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम इसमें P1 निकालेंगे, P1 अब जितने भी वेरिएबल है टी उसकी जगह हम वन पुट करेंगे, टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, टू प्लस वन हो गया बेटा, चलो अगले स्टेप में लिख देंगे, प्लस वन का स्क्वायर वन, वन इंटू टू टू माइनस वन का क्यूब वन, तो कितना हुआ, टू टू फोर फाइव, मीन्स वन गया सब फोर। ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या आ गया हमारा, फोर आ गया। अब हम P2 निकालते हैं, टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, टू प्लस टू का स्क्वायर कितना होता है बेटा, फोर, फोर को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एट, तो एट, और टू का क्यूब क्या होता है, एट, ये दोनों कैंसिल कर दो, टू प्लस टू कितना आ गया हमारा, फोर, तो इसका भी आंसर आ गया हमारा फोर। तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट है क्या, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो हम पहले p जीरो निकालते हैं, जीरो का क्यूब जीरो ही हो जाएगा, तो p जीरो हमारा जीरो आ गया। अब हम p1 निकालते हैं, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, वन का क्यूब, तो p1 इक्वल्स टू वन का क्यूब वन होता है। अब हम x की जगह p2 निकालेंगे, x की जगह हम टू पुट कर देते हैं, टू का क्यूब एट हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। सिमिलरली अब ये फोर्थ पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखिए बेटा फोर्थ पार्ट पे हमारा पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल्स टू x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, px इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने लगा दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो px हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं, हमें क्या निकाला पहले, p जीरो, जीरो डालते हैं, जीरो का स्क्वायर माइनस वन क्या हो गया बेटा, माइनस वन, p जीरो आपका माइनस वन आ गया। p1 x की जगह वन डालो, वन का स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन, वन का स्क्वायर वन हो गया, और यहाँ वन है,
तो ये क्या आ गया, P1 क्या आ गया हमारा 0। अब हमें क्या निकाला P2, तो P2 x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, 4 में से 1 गया कितना हुआ 3। तो हमारा ये तीनों आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे हमारा फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें हमें कह रहा है क्या, वेरीफाई करो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी कि पॉलिनोमियल के सामने जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू x की जो भी वैल्यू, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो इसका जीरो है या नहीं है। ठीक है, वो इसका जीरो है या नहीं है, ये चीज हमें वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई हम कैसे करते हैं, हम बारी बारी से वो वैल्यूज पुट करेंगे और अगर देखेंगे जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू क्या गिवन है बेटा -1/3। ठीक है, px इक्वल टू 3x प्लस 1 है और x की वैल्यू क्या है -1/3। तो अब देखो x की जगह हम -1/3 पुट करेंगे, p -1/3, तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1। देखो बेटा ये 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 क्या आ गया 0। तो आंसर 0 आ रहा है तो लिखेंगे यस, लिख देंगे p -1/3 0 हो गया तो लिखेंगे यस, x इक्वल्स टू -1/3 इज द जीरो ऑफ px। पॉलिनोमियल जो है उसका जीरो है। अगर मान लो जीरो के अलावा कुछ भी आता तो जीरो नहीं है। तो जितने भी पार्ट्स हैं उसमें हमें यही चेक करने हैं, जो हमें वैल्यू गिवन है वेरिएबल की वो वैल्यू हम बारी बारी से पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर जीरो आ रहा है नहीं। अगर आंसर जीरो आ रहा है तो उसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन ये भी है। चलिए इसका हम ये फर्स्ट पार्ट करें, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है हमारा px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू गिवन है क्या 4/5। चलो लेट मी चेक, p 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, जहां x था हमने वहां 4/5 पुट कर दिया, 5 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई। क्या 4 माइनस पाई 0 होगा? नहीं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होता है लगभग 22/7 के आसपास होता है। तो 4 में से अगर 22/7 आप माइनस करोगे तो वो 0 नहीं आएगा। तो लिखेंगे p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। सो 4/5 is not a zero of px। ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं आया, अगर जीरो आता तो हम लिखते, नहीं है जीरो तो नहीं लिखते। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों यहां पे है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 और यहां पे दो x की वैल्यू गिवन है, एक है 1 और दूसरा है माइनस। तो देखो दोनों से जब जीरो आएगा, दोनों वैल्यूज हम बारी बारी से पुट करते हैं, अगर दोनों से जीरो जाएगा तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो जीरोस नहीं। अगर एक से जीरो आ रहा है दूसरे से नहीं तो लिखेंगे दे आर नॉट द जीरोस। ठीक है, तो हम पहले p1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 इज 0, तो p1 हमारा 0 आ गया। अब p -1 पे पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है और ये 1 हो गया, 1 में से -1 माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 0 आ गया, तो हमारा ये क्या हुआ 0 है। देखिए यहाँ p1 भी 0 आ गया और p -1 भी 0 आ गया, तो लिखेंगे यस,
x equal to -1 1 are the zeros of px। जो पॉलिनोमियल है उसका ये जीरोस है। ठीक है, इसी तरह करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है बेटा, px इक्वल्स टू x प्लस 1 x -2 और आपको x की वैल्यू है -1 और 2। x क्या है -1 और 2। देखो या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले या डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं, जो भी है। चलो देखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करा x स्क्वायर, x को इससे करा -2x, फिर 1 से इसको करा +1x और 1 से इसको करेंगे -2। तो x स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो -2x में से 1x क्या बचेगा, -x और ये -2। ये हमारा पॉलिनोमियल आया। अब इसको चेक करना है जीरोस है या नहीं। तो हम पहले p-1 पे चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर -1 -2। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और ये माइनस माइनस क्या बन जाए +1 -2, 1 और 1 2 -2 ऐसा 0। तो p-1 आपका 0 आ रहा है। अब हम 2 पे चेक करेंगे, p2 2 का स्क्वायर -2 -2, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, -2 -2 4 -4, ये भी हमारा 0 आ गया। तो p2 भी 0 आ गया। तो लिखेंगे यस x equals to -1 and 2 are the zeros of px। ठीक है, यहां पे हमारा ये कौन सा पार्ट था हमारा, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट यहाँ पे हो गया। ये इसको मैं मिटाता हूं, फिर फिफ्थ। चलिए करते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है पॉलिनोमियल, px इक्वल टू x स्क्वायर और x इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो बस p0 हमें निकालना है, p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो लिखेंगे यस x इक्वल टू 0 आर द, a की वैल्यू है इज द 0 ऑफ px। ठीक है, तो यहां से हो गया हमारा, ये कौन सा पार्ट था, फिफ्थ पार्ट। यहीं पे मैं सिक्स पार्ट भी कर देता हूं। सिक्स पार्ट क्या कहता है, देखिए px इक्वल टू lx प्लस m। px इक्वल्स टू क्या बेटा, lx प्लस m। ठीक है, और x की वैल्यू हमें गिवन है -m अपॉन l। ठीक है, तो हम x की जगह क्या लेंगे, ये लेंगे, तो p माइनस m बाय l। तो l इंटू -m बाय l प्लस m, l कैंसिल हो गया, -m प्लस m क्या होता है बेटा 0 हो जाएगा, -m प्लस m। तो p -m बाय l की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिखेंगे यस x इक्वल्स टू -m बाय l इज द 0 ऑफ px। ठीक है, तो यहां पे हमारा सिक्स पार्ट, अभी दो पार्ट और हैं इसके, इसको मिटा देता हूं। देखिए सेवेंथ पार्ट है px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। सेवेंथ पार्ट है हमारा ये, px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -1 और x की वैल्यू, दो वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू एक है क्या हमारा -1/√3 और दूसरा है 2/√3। चलिए चेक करते हैं। p पहले हम -1/√3 से चेक करते हैं,
3 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3, रूट 9 होता है, फिर उसको स्क्वायर रूट करोगे तो 3 आ जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 3, 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 ये 0 आ गया, यानी कि p माइनस 1 बाई रूट 3 क्या है 0 है। बट देखते हैं सेकंड वाला, p 2 अपॉन रूट 3 ये 0 है या नहीं, इस पे चेक करते हैं, तो 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर बेटा 3 हो गया, माइनस 1, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 3, तो क्या ये 0 है, तो p 2 बाई रूट 3 is not equal to 0, so x equals to कौन कौन सी वैल्यू है, माइनस 1 बाई रूट 3 एंड या ऐसे लिख दो, दे आर नॉट द जीरोस, दे आर नॉट द जीरोस ऑफ px, ये px के जीरोस नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो एक में जीरो आ रहा है दूसरा में नहीं है, मैंने क्या बताया था, अगर दो वैल्यू गिवन है तो दोनों से जीरोस होना चाहिए तभी वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए लास्ट पार्ट है इसका, फटाफट करते हैं। 8th पार्ट देखिए, 8th पार्ट है px इक्वल टू 2x प्लस 1, px इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस 1, और x की वैल्यू यहां है कितना 1 बाई 2, तो 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 इट्स 2, तो p, एक मिनट यहाँ पे चलो हम लिख देते हैं, p क्या वैल्यू डाले हमने 1 बाई 2, p 1 बाई 2 निकाले, तो p 1 बाई 2 क्या आ गया हमारा 2 आ गया, तो क्या ये 0 है, नहीं है, तो लिख देंगे p 1 बाई 2 is not equal to 0, so x equals to 1 by 2 is not a zero of px, इस पॉलिनोमियल का ये जीरो नहीं है, तो यहां पे हमारा ये 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 4th, करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां पे जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन है इन सबके हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जो x की वो कौन सी वैल्यू या जो भी वेरिएबल है वो उसकी वो कौन सी वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा, यानी कि वो वैल्यू पुट करने पे पूरा आंसर जीरो आएगा, तो वो हमें फाइंड करना है। यानी कि हर केस में px क्या होगा जीरो होगा, तभी तो मतलब px को जीरो बनाने वाला वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। देखिए कह रहा px हमारा गिवन है कितना x प्लस 5, यानी कि px क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि हमें ये ढूंढना ना कि px को कौन सी वैल्यू जीरो होगा बना देगा, तो x प्लस 5 की वैल्यू क्या होगा बेटा जीरो, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 को उधर शिफ्ट कर दो, 0 माइनस 5, साइन चेंज हो गया उधर जाके, x इक्वल्स टू माइनस 5, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 5 वो वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। अगर देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमने माइनस 5 पुट करा, माइनस 5 प्लस 5 क्या होगा जीरो। ठीक है, तो हमें हर जितने भी पार्ट्स हैं उसमें यही ढूंढना है कि वेरिएबल की वो कौन सी वैल्यू है जो पूरे पॉलिनोमियल के आंसर्स को जीरो बना देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सेकंड पार्ट। px इक्वल्स टू हमें गिवन है x माइनस 5, तो px हमारा क्या होगा जीरो, तो x माइनस 5 क्या होगा जीरो, x इक्वल्स टू 0 प्लस 5, x इक्वल्स टू हमारा 5 आ गया। ठीक है, माइनस 5 को उधर भेज दिया हमने, प्लस 5 आ गया। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, px इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो फिर से px को क्या लेंगे हम जीरो लेंगे, क्योंकि हमें जीरो बनाना है इनको, तो 2x प्लस 5
इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब शिफ्ट कर दो, x को यहां रखना, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो, उधर फेंक दो। 2x इक्वल टू 0 माइनस 5, प्लस 5 जाके उधर माइनस 5 हो गया। 2x इक्वल्स टू माइनस 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 5/2। तो ये x की वैल्यू हो गया। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। यहीं पे मैं कर देता हूं हमारा फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, px इक्वल टू 3x माइनस 2। px इक्वल्स टू क्या है 3x माइनस 2, तो px इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट है सब में, माइनस 2 को उधर शिफ्ट कर दो, 3x इक्वल टू 0 प्लस 2, 3x इक्वल्स टू आ गया 2, 3 को उधर शिफ्ट करो 2/3, तो ये x की वैल्यू आ गया। फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं यहीं पे। px इक्वल टू 3x है, px इक्वल टू क्या है बेटा 3x, तो px इक्वल्स टू हम क्या लेंगे 0, 3x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 3 को उधर शिफ्ट करोगे डिवाइड में आ जाएगा, x इक्वल्स टू हो गया 0 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, अब करते हैं हम सिक्स्थ पार्ट। देखो सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, px इक्वल टू ax, px इक्वल्स टू ax है, और कह रहे हैं x इज नॉट इक्वल टू 0। x यहां 0 नहीं है, a 0 हो सकता है बट x 0 नहीं है। ठीक है, तो हम p0 px को क्या लेंगे हम 0 लेंगे, तो ax इक्वल्स टू क्या हुआ 0, x क्या हो जाएगा बेटा 0 अपॉन में a, तो x क्या हुआ 0 अपॉन a क्या होगा 0, तो x की वैल्यू क्या होगा आ गई हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब सेवेंथ पार्ट है cx, px क्या है cx प्लस d है, और जहां गिवन है c 0 नहीं है, और c और d क्या है रियल नंबर है, यानी कि कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट टर्म है। तो px हम क्या लेंगे 0 लेंगे, cx प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, cx इक्वल टू क्या हो जाएगा d को उधर शिफ्ट कर दो 0 माइनस d, cx इक्वल्स टू बेटा माइनस d आ गया। अब c को उधर भेज दो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो माइनस d अपॉन c। तो ये x की ये वैल्यूज हो गई, जो इनको क्या करेगा जीरोस बना देगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.3 करेंगे। ओके, थैंक यू।